एक तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी खुद कहीं और डुबकी लगा के ट्वीट कर रहे थे। वो खुद महाकुंभ में नहीं गए। तो जब महाकुंभ में नहीं गए तो घर बैठ करके वो कहाँ से टीवी पे काउंटिंग कर रहे थे क्या? तो इस तरह की सरकार एक जिम्मेदार संस्था है। कोई भी सरकार होती है तो उसके पूरी तंत्र है। तो वो जो आंकड़ा जारी करेंगे उन पे विश्वास जनता को करना चाहिए कि जो विपक्ष में बैठ के जो खुद वहां नहीं गया और वो सिर्फ टिप्पणी कर रहा है, उस पर विश्वास करना चाहिए। तो सरकारी जो आंकड़े होते हैं, सरकारी जो आंकड़े दिए जाते हैं, उसकी एजेंसियां होती हैं, उसके कई तंत्र होते हैं जिसके बाद वो आंकड़े निकाले जाते हैं। उसके ट्रेन की जो टिकट है उसके माध्यम से, और कई माध्यम होते हैं। तो इसलिए अखिलेश जी सिर्फ हर चीज पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। माननीय अखिलेश जी को खुद जाना चाहिए, वहाँ महाकुंभ में लोगों की सेवा करना चाहिए। जो चीज जरूरत है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनको असुविधा हो रही है, उनको सुविधा देने का काम करना चाहिए। और हर पार्टियों को, मेरा ये मानना है। तो ये दूर खड़े होकर के सिर्फ टिप्पणी करने से हमें लगता है ठीक बात नहीं है। यहाँ कम से कम आपसे तो ठीक ही है। आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय आजम खान जैसे कट्टरपंथी एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को, जिसको सनातन में कोई आस्था नहीं थी, उसको कुंभ मेला का प्रभारी बना दिया था, उसको सर्वे सर्वा बना दिया था। तो उससे तो अच्छा ही है ना। कोई भी जो यहाँ पे है आज वो शुचिता का ध्यान रखेगा, कुंभ का ध्यान, क्योंकि सब सनातनी है, हिंदू है। वो अपने समझ रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई असुविधा न हो, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। ये अलग बात है कि बड़े कार्यक्रम होते हैं तो असुविधाएं भी स्वाभाविक हो जाती है, संसाधन एक सीमित होता है। तो लेकिन हमें लगता है कि बेवजह टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और सरकार जो आंकड़ा दे रही है, हमें लगता है कि वो आंकड़ा स्वयं नहीं दे रही होगी। वो उसने अपने जो एजेंसियां हैं, जो और तंत्र है, उसके माध्यम से आंकड़े जुटाए जाते हैं, तब दिए जाते हैं। अरे ये तो राजनीति भाई, ये भी छेड़खानी नहीं कर रहे, वे भी कर रहे, लेकिन धार्मिक उस पर नहीं करना चाहिए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। गंगा सबकी है, आस्था सबकी है, इसमें चाहे वो पार्टी में किसी भी की हो, सबकी आस्था है। लेकिन छेड़खानी ये कर दी कि अगर वे अखिलेश सर यहाँ पे डुबकी लगाने आ जाए तो आनंद देने के इन्होंने कह लगे, अगर उन्होंने डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं, और डुबकी लगा ली कह लगे ये आगे। भाई बीजेपी के घाट थोड़ा है यहाँ पे, या किसी का आरएसएस के घाट है यहाँ पे। यहाँ तो सबके घाट है, सब अपनाना चाहिए। जो हिंदू है, मुस्लिम है, जिनकी उसमें आस्था है, जो सनातन को जो मानते हैं, तो उनको आना चाहिए। राजनीति से दूर हटकर आना चाहिए उनको भी। ऐतिहासिक अद्भुत है, अद्भुतम है, अद्भुतास है। 7 करोड़ लोग स्नान ले चुके हैं। ऐतिहासिक मंजर, ऐतिहासिक। विपक्षियों से निवेदन है कि ये सनातनी अलख जगी है कई सौ साल के बाद, इसको जगे रहने दो। जो कुछ करना है चुनाव में लड़ो, सनातनी विचारधाराओं के पीछे आंकड़ों और इसमें न पड़ो। ये बड़ा दुखद होता है। ये सनातनी विचारधारा अलग देखो जगी है, दर्द तो दूर तक होगा सबसे विरोधियों से कि चुनाव में लड़ लो। अब इनमें सनातनी पूजा पाठ में अगर के धर्म का आस्था में डुबकी लगाओ तो इनमें कहाँ आंकड़ा गिन रहे हो? जो आंकड़ा है वो दृश्य आप लोग मीडिया तो यहाँ लाइव लगाए हुए है, आप लोग कुछ छिपा थोड़ी है, उस पर भी आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। चुनाव में लड़ना है, हिंदू जगह है, हिंदू को जगह रहने दो। हर जात का धर्म का लोग आ रहा है, हर बिरादर नाच इसमें स्नान कर रहा है। न कोई सारा पीडीए डूब गया है इनका, अब सारा ध्वस्त हो गया, तो तब थोड़ा तो बिलबिलाएंगे सब। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।